हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। जो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निफ्टी 50 में मिली है, इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ना तो बैंक निफ्टी में मिले हैं, ना ही निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में मिली है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में तो ज्यादा ही साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे ट्रेडिंग डे हाई था, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस था, इस तरह की पॉसिबिलिटीज थी। साथ के साथ ये भी एक रेजिस्टेंस जोन था, हमने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पे क्लियर क्लियर आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसके साथ साथ आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट देखने को मिला है। आइए सबसे पहले इसका लॉजिक समझते हैं, ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। यहाँ पे आप देखेंगे आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है निफ्टी 50 की। पहले हम ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझेंगे, उसके बाद हम वन डे के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि आपको किस तरीके से तैयार रहना चाहिए। एक पॉसिबिलिटीज का डिस्कशन यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले लॉजिक पे आते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग था, ये आपके लिए क्या था, ये आपके लिए प्रीवियस डे लो था, ये आपके लिए क्या था, ये आपके लिए था प्रीवियस डे हाई। अब सिनेरियो को समझो, जो पहली कैंडल है वो प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट ले रही है, इन कैंडल्स को भी आप देखेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट ले रही है। अगर यहां से आपको ब्रेकडाउन मिलता, फुल ओवर कैंडल मिलती, तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिलती और उस सिचुएशन पे भी हम हाफ क्वांटिटी में काम करते। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इसके लिए मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहाँ पे आप इस सिचुएशन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये इस ओवरऑल ट्रेंड को आप ऑब्जर्व करेंगे, अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है और कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ ही आपको खिंचता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक चीजें क्लियर है ना। इसलिए अगर नेगेटिव साइड जाना पड़ता तो आप हाफ क्वांटिटी में काम करते, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे ही क्लोजिंग नहीं दी, यहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट लेता रहा। अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर एक तो मार्केट ने यहाँ पे आपको बना के दे दिया ट्रेडिंग डे हाई, यहीं पे ही आपका प्रीवियस डे हाई भी है। भाई दोनों ट्रेडिंग डे हाई और प्रीवियस डे हाई आपको एक ही जोन में मिल रहे हैं। तो भाई या तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फॉलोअर कैंडल भी है, आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी नहीं, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अपॉर्चुनिटी यहीं पे ही हो सकती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे रहा है और यहाँ पे प्रीवियस ट्रेडिंग डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। उसके बाद सिचुएशन समझो, उसके बाद मार्केट ने नया ट्रेडिंग डे हाई ये बना दिया। अगर आप इस वाले जोन पे फोकस करेंगे, नया ट्रेडिंग डे हाई आपके लिए निकल के आता है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे गया, अगर यहीं पे आके मार्केट ब्रेकआउट दे देता तो ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, क्योंकि मार्केट फिर से ट्रेडिंग डे हाई का आपको ब्रेकआउट देके चल रहा है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो आप देखेंगे नीचे की तरफ आपके लिए ये सपोर्ट निकल के आ जाता है। भाई प्रीवियस डे हाई, या तो मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन दे रहा है तो आपके लिए ट्रेडिंग डे लो जो मार्केट यहाँ पे बना के दे रहा है, ये आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। दूसरा, इसी ट्रेडिंग डे लो पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया ही नहीं। अब इस रेंज में चल रहा है, या तो मार्केट इससे ऊपर निकले या फिर मार्केट इससे नीचे निकले। क्योंकि अगर ऊपर निकलेगा तो आपको पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर नीचे निकलेगा तो नीचे जो सपोर्ट जोन है प्रीवियस डे लो, वो प्रीवियस डे क्लोजिंग है आपके लिए ट्रेडिंग डे लो है, तो ये आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बन जाता, नीचे की साइड आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बन जाता। समझ में आया, क्लियर हो गया। आइए अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पे, सिचुएशन समझते हैं कुछ। भाई ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ था, ये काफी बड़ी कैंडल आई थी, नेक्स्ट डे रिकवरी, आज भी आप देखेंगे एक पॉजिटिव मोमेंटम, आज भी आप देखेंगे, कल भी आप मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे पे भी आपने देखा एक पॉजिटिव मोमेंटम का सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है। अब इस वाली कैंडल पे फोकस करो, इस वाली कैंडल पे फोकस करो, इस वाली कैंडल पे फोकस करो, आज वाली कैंडल पे फोकस करो। चारों के चारों का रेजिस्टेंस जोन लगभग लगभग सेम ही है, एक जोन में है। पहली चीज हमने नोट कर ली। अगर मार्केट इस प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके चलता है, तो जो ये रेड वाली कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इसका जो हाई है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम ये सिचुएशन देख रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई किस टाइम फ्रेम पे हम क्या सिचुएशन देख के चल रहे हैं। चीजें क्लियर हो गई, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अगर मार्केट यहां से आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे जो आज का प्रीवियस डे लो है और जो ये
चलो तभी हम डिस्कशन करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन सिनेरियो यहाँ से आप यही देखो, वन डे के टाइम फ्रेम का अगर डिस्कशन किया जाए, अगर इस वाले रेजिस्टेंस जोन से मार्केट निकलता है तो अगला रेजिस्टेंस जो है आपके लिए रेड कैंडल जो है, इसका जो हाई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। एक तो हमारे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है, यही तो देखा था हमने, कहाँ पे देखा था, वन डे के टाइम फ्रेम पे, यही तो थी वो कैंडल, ध्यान आया ना, यही क्लियर हुआ ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब हम इसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है, इसे मार्क कर लो, ये क्या होगा, 20 का डे हाई हो गया, ठीक है, 20 का डे हाई, ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई हो गया, ठीक है, ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, ओके, और चीजें मार्क करो, ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया, ठीक है। ये चार चीजों का ऑब्जर्वेशन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, साफ साफ ऑब्जर्व किया आपने, चीजों को भी ऑब्जर्व किया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों पास में है, यानी कि अगर हमें पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए, इन दोनों के ऊपर प्राइस सस्टेन करना चाहिए और प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिलना चाहिए, ये भी ऑब्जर्वेशन हमने कर लिया। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू हो गया, क्या नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बन सकती है, मगर यहां पे मार्केट ने एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया है, इसके नीचे प्राइस सस्टेन करना चाहिए, इसके नीचे आपको क्लोजिंग मिलनी चाहिए, साथ में फॉलोअर कैंडल भी, तो उस सिचुएशन पे नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन अगर काम करना पड़ा तो हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे, क्यों काम करेंगे, क्योंकि ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश हो रही है। सिचुएशन समझ में आ गई। आइए अब सिचुएशन को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस बीच आपके लिए रहेगा नो ट्रेडिंग जोन, प्रीवियस डे हाई से लेके ये वाला जो सपोर्ट जोन है, इस बीच आपके लिए रहेगा नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे आप शांति से बैठ के मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, या तो इससे ऊपर निकले या फिर इससे नीचे निकले। तो अगर पॉजिटिव साइड है तो आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट चाहिए। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी है इस वाले जोन में हो सकती है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर जो 20 का डे हाई है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। वहीं पे अगर बात करें, मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको दिखाता है नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन में इस वाले सपोर्ट जोन से आप नीचे मार्केट को निकलने देंगे, उस वाले सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, वो प्रीवियस डे लो पे आपके लिए सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सिचुएशन समझ में आ गई। अब अगला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तो आप पूरा फोकस प्रीवियस डे हाई पे कर देंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग देके आपको ब्रेकआउट देता है, तो आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज वही रहने वाली है जो मैंने आपको बताई। सिचुएशन समझ में आ गई। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो नेगेटिव साइड आपको तब तक नहीं लेना जब तक मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन नहीं दे देता, क्योंकि यहीं पे आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग होगी, यहीं पे आपके लिए सपोर्ट हो गया, क्या पता मार्केट यहीं पे साइडवेज होके फिर ब्रेकआउट देके निकल जाए। तो जब तक मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन नहीं देता तो ट्रैप नहीं होना है, नेगेटिव साइड आपको नहीं जाना है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस वाली सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल देता है तो तब आप इस वाले सपोर्ट जोन पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दे, ब्रेक डाउन दे के नीचे चलने लग जाए, तो उस सिचुएशन पे नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं, लेकिन हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चलने लग गया तो पॉजिटिव साइड काम नहीं करना है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, उसके जस्ट ऊपर आपके लिए प्रीवियस डे हाई हो गया। जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाई को नहीं निकाल देता तब तक आपको पॉजिटिव साइड काम नहीं करना है। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों? अगर समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।